गुड मॉर्निंग। आज आप लोग को 9th क्लास 13.7 का 4 नंबर क्वेश्चन से आज आप लोग को बतलाएंगे। ठीक है, कल आप लोग को बतलाए थे जो इस चैप्टर में केवल शंकु से रिलेटेड पढ़ना है। तो जब शंकु से रिलेटेड पढ़ना है तो आप लोग को बतलाए थे शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु की त्रिज्या ऊंचाई क्या होती है, शंकु की ऊंचाई क्या होती है और शंकु की त्रिज्या क्या होती है। इतना हम आप लोग को बतला दिए थे। आज इतना चीज़ बतलाने के बाद ठीक है, इसी पर 3 क्वेश्चन तो आप लोग को बतला दिए थे। 1 नंबर में 2 था, 2 नंबर में भी 2 था और 3 नंबर में 1, यानी 5 क्वेश्चन कल आप लोग को बतलाए थे और कहे थे जो अगला दिन फिर हम लोग देखेंगे। तो आज आप लोग को 4 नंबर क्वेश्चन से होगा, तो थोड़ा देखिएगा जो क्वेश्चन क्या कहता है और एक बार फिर से बतला दें। अभी आप लोग क्षेत्रमिति पढ़ रहे हैं, तो क्षेत्रमिति में फार्मूला बेस क्वेश्चन होता है। अगर क्वेश्चन आप लोग को पढ़ने आ गया और फार्मूला अगर याद है तो क्वेश्चन एकदम यूं बनेगा। देखिए, एक क्वेश्चन आप लोग के बीच में रखते हैं। यहाँ पर कहता है यदि 9 cm ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 48 पाई cm³ है। सबसे पहले क्वेश्चन कहा जो 9 cm ऊंचाई है, कितना ऊंचाई है 9 cm, और है कौन चीज की, लंबवृत्तीय शंकु, शंकु की है। तो आराम से पहले शंकु बना दीजिए। बन गया शंकु। शंकु बनने के बाद कहता है 9 cm, तो लिख दीजिए 9 cm, और आयतन दिया हुआ है 48, तो दे दीजिए 48 cm³ कहता है। तो इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। तो हम कुछ नहीं जानते हैं, हमें केवल पता है आयतन, तो लिखेंगे शंकु का आयतन। और आप सभी स्टूडेंट जानते हैं शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r² h, यही होता है। तो जब शंकु का आयतन 1/3 पाई r² h होता है तो बस क्वेश्चन बन गया। आयतन के नीचे में देखिए, आयतन के नीचे में दे दीजिए 48। देखिए 48 पाई बराबर 1/3 पाई r² h। अब यहाँ पर तो 48 पाई दिया हुआ है, तो 48 पाई बराबर 1/3 पाई r² को छोड़ दीजिए, और h में कितना दिया हुआ है 9, 3 इकाई 3 है, 3 तिया 9, आपको आ जाएगा यहाँ पर कितना 48 पाई बराबर 3 पाई r² हो गया। अब लिख लीजिए r² बराबर 48 पाई बट्टा 3 पाई, तो 16 तिया 48, यानी r² बराबर आपको निकल गया कितना 16। तो r बराबर कितना 16 का स्क्वायर रूट, इसीलिए r बराबर कितना निकल गया 4। निकालने के लिए आपको क्या कहता है, आधार का व्यास। देखिए व्यास बराबर होता है 2r, तो 2 दे दीजिए और 4 दे दीजिए, यानी 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझिए आप लोग। क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है एक शंकु की ऊंचाई, क्या दिया हुआ है शंकु की ऊंचाई। जब शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है तो शंकु की ऊंचाई दे दिए। कहता है 48 पाई है, 48 पाई, तो 48 पाई दे दिए आयतन में। व्यास कहता है ज्ञात करने के लिए, तो दिया हुआ क्या है आयतन, तो लिखेंगे शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई r²। शंकु का आयतन 1/3 पाई r² h, शंकु का आयतन 1/3 पाई r² h, तो दे दिए 1/3 पाई r² h। देखिए 48 पाई दिया हुआ था, 48 पाई कर दिए बराबर 1/3 पाई r² h, तो 1/3 पाई r² h कर दिए। अब देखिए 3 r के h के जगह पर कितना है 9, चूंकि दिया हुआ है ना एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है, तो 9, तो 3 इकाई 3 है, 3 तिया 9, यानी 48 पाई बराबर 3 पाई r² निकल गया। तो r² बराबर 48 पाई बट्टा 3 पाई, तो 16 तिया 48 निकल गया कितना 16। अब जब स्क्वायर हटता है तो क्या चढ़ता है, रूट चढ़ता है, आप तो लोग को तो मालूम है। तो हम भी क्या कर दिए, रूट कर दिए, यानी 16 का वर्गमूल कितना 4, यानी त्रिज्या निकल गया 4। तो जब कहेगा व्यास निकालने के लिए, तो व्यास का मतलब होता है 2 त्रिज्या।
यानी 2 गुने त्रिज्या, तो 2 दे दिया, त्रिज्या का मान कितना है 4, तो 4 को 2 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8। और इस तरह आपका 4 नंबर क्वेश्चन बन करके तैयार हो गया। लगभग समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो अब हम चलते हैं आप लोग को 5 नंबर क्वेश्चन बतलाने के लिए। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है ऊपरी व्यास 3.5 सीएम वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा 12 सीएम गहरा 12 मीटर गहरा है, इसकी धारिता किलोमीटरों में कितनी होगी। यानी एक गड्ढा है जिसका व्यास दिया हुआ है और ठीक है ऊंचाई दिया हुआ है। देखिए होगा इसी पर, लेकिन कैसे होगा अब दिखलाते हैं आप लोग को। देखिए पहले गड्ढा है, गड्ढा ले लीजिए, हो गया। ये गड्ढा की गहराई है, गहराई कहता है 12 मीटर है, तो 12 मीटर हो गया। व्यास दिया हुआ है 3.5 मीटर, दे दिए 3.5 मीटर। अगर सुंदरता के लिए अगर लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है। व्यास 3.5 है, तो त्रिज्या हो जाएगा 3.5/2। गहराई, गहराई का मतलब क्या, ऊंचाई 12 मीटर हो गया। तो कहता है धारिता निकालने के लिए लिखेंगे गड्ढा की धारिता बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जब कहता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच यानी धारिता आयतन के बराबर में, चलिए 1/3 पाई का मान देख लीजिए, कुछ नहीं दिया हुआ है यानी 22/7। और यहां पर आ जाइए आर, आर में कितना 3.5/2, 3.5/2 और एच में 12 हो गया। देखिए 2 इकाई 2, 2 छक्के 12, 2 इकाई 2, 2 तिया 6, 3 से 3 कैंसिल। अब यहाँ देखिए 7 इकाई 7 और 7 5 35, आपका आ गया 22 गुने 0.5 गुने 3.5, तो 22 5 110 यानी 11 गुने 3.5। अब 35 में आप 11 से गुना कर लीजिए, ठीक है। 5 3 5 3 हो जाएगा 5 5 3 8 3, यानी हो जाएगा आपको 3 8 5, एक अंक के बाद दशमलव, तो एक अंक के बाद दशमलव मीटर निकल गया। देखिए क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन यानी कहना हम चाह रहे हैं बार बार आप लोग को, जो अगर क्वेश्चन में अगर इतना आप लोग को समझ में है, जो परिमाप क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन क्या होता है, तो क्वेश्चन एकदम आसानी बना देंगे। बस फार्मूला आप लोग को याद होना चाहिए। देखिए शंकु की धारिता कहे या शंकु का आयतन कहे, दोनों एक ही होता है और क्वेश्चन बन करके तैयार है। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सो देखिए कहता है 6 नंबर क्वेश्चन थोड़ा देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 5856 सीएम क्यूब है, इसके आधार का व्यास दिया हुआ है 28 सीएम। ठीक है, दिया हुआ क्या है, आयतन दिया हुआ है और व्यास दिया हुआ है। तो व्यास से आप लोग तो त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। नहीं, अगर व्यास जो दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, तो 28 सेंटीमीटर में अगर 2 से भाग करेंगे तो क्या ज्ञात हो जाएगी, त्रिज्या। क्या ज्ञात हो जाएगी, त्रिज्या। क्या ज्ञात हो जाएगी, त्रिज्या। तो त्रिज्या तो आपको पता चल गया, आयतन पता चल गया, तो क्या ऊंचाई ज्ञात करना बड़ी बात है क्या। ऊंचाई तो आसानी से ज्ञात हो सकती है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, ऊंचाई। और ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला नहीं होता है, शंकु का आयतन पर बैठाइएगा ऑटोमेटिक ऊंचाई निकल जाएगा। देखिए हम इसी क्वेश्चन पर आप लोग को बतलाते हैं, अभी जो देख रहे हैं क्वेश्चन इसी क्वेश्चन पर। ठीक है, देखिए जो भी आदमी को समझ गए ना, क्वेश्चन उतारना होगा आराम से उतार लीजिएगा रोक रोक करके वीडियो को। देखिए कहता है एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, क्वेश्चन नंबर 6 में हो गया। आयतन दिया हुआ है और व्यास दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है 28 सीएम। लिखेंगे
शंकु का आयतन 1/3 IR² H, और यहां पर लिख लीजिए व्यास। व्यास दिया हुआ है आपको 28 cm, तो त्रिज्या हो जाएगी आपको 14 दूनी 28, 14 cm हो गया है। अब कुछ नहीं करना है, केवल आप लोग को फार्मूला पर बैठाना है। देखिए आयतन कितना दिया हुआ है 98 56, तो लिख लीजिए 98 56 बराबर 1/3 पाई का मान कुछ नहीं कह रहा है, तो आराम से दे दीजिए 22/7। आर में 14 गुने 14, एच तो निकालना ही है। देखिए 7 इकाई 7, 7 दूनी 14, 98 56 गुने 3 बराबर 22 गुने 2 गुने 14 गुने एच हो गया। अब यहां पर लिख लीजिए एच बराबर 98 56 गुने 3/22 गुने 2 गुने 14 हो गया। अब देखिए काटते हैं, 14 इकाई 14, 14 सते 98, 14 चौका 56 हो गया। अब देखिए काटिए यहां से 2 से, 2 इकाई 2, 2 तिया 6, 1 2 पच्चे 10, 2 दूनी 4 कट गया। अब 22 से काटिए, 11 से पहले 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 2 11 दूनी 22, और फिर काटिए 2 इकाई 2 और 16 दूनी 32, यानी कहने का मेरा मतलब h बराबर आपको कितना निकल गया 16। क्या कहता है निकालने के लिए शंकु का ऊंचाई, तो शंकु की ऊंचाई कितना निकल गया, क्लियर है 16? कौन सी 16 तिया 48, हाँ 16 तिया 48, 16 तिया 48 कितना निकल गया h बराबर 48 सेंटीमीटर निकल गया आपको। अब तो कटने वाला कहीं नहीं था, एकदम टनाटन है 48। अब देखिए क्या कहता है शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। अब वो क्या कह दिया निकालने के लिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या कह दिया निकालने के लिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो अब शंकु की तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ पर शंकु की तिर्यक ऊंचाई का मतलब हुआ L, और L बराबर होता है आपको h² प्लस r² ना। तो यहाँ पर लेते हैं हम h में कितना निकल गया है 48 का स्क्वायर, और प्लस में r में कितने हैं 14, तो 14 का स्क्वायर कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर 48 को 48 से गुना करना है, तो हो जाएगा 8 8 64 के 4 हाथ में 6, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 32 दूनी 64 6, 70 का शून्य हाथ में 7, कौन सी 1 में 4 चौका 16, 8 8 64 के 4 हाथ में 6, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 32 दूनी 64, 64 6, 70 का शून्य हाथ में 4, 70 का शून्य हाथ में 7, 4 चौका 16, 16 और 7 23, कितने हुआ 23 0 4, क्या 23 0 4 का वर्गमूल निकलेगा L बराबर। देखिए अगर रूट में इतना ही अगर है, इतना ही का रुकिए ना, यहाँ पर 14 का स्क्वायर 196, देखिए 6 4 10 के शून्य हाथ में 1, 9 1 10 के शून्य हाथ में 1, 3 1 4 1 5 2, एकदम आसानी से निकलेगा 2500 का वर्गमूल कितने 50 निकल गया। L भी आपको कहता था L निकालने के लिए, L का मतलब की तिर्यक ऊंचाई, तो आपको तिर्यक ऊंचाई भी निकल गया। तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला जो होता है वो होता है h² प्लस r²। तो h में आपको अभी जस्ट निकाले थे इधर 48, तो 48 का स्क्वायर और प्लस r यानी त्रिज्या। तो व्यास दिया हुआ था तो हम लोग त्रिज्या निकालिए लिए थे, त्रिज्या कितना था 14, तो 14 का स्क्वायर किए तो 196, और 48 का स्क्वायर किए तो 23 0 4 यानी 2304। जब दोनों को ऐड किए तो कितना निकल गया 2500, और 2500 का स्क्वायर रूट हम लोग जानते हैं कितना होता है 50। तो चलिए L भी निकल गया। देखिए क्वेश्चन में क्या क्या कहता था, एगो कहता था शंकु की ऊंचाई, तो शंकु की ऊंचाई इधर 48 निकाल लिए थे। कहा शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई इधर ज्ञात कर लिए
अब क्या बाकी है, कहता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या कहा बाबू निकालने के लिए, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ तक में तो लगभग कोई आदमी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए इस साइड वाला उतार लीजिएगा, इस साइड वाला उतार लीजिएगा। कल ही आप लोग को बोल दिए थे जो थोड़ा इसका पीडीएफ नहीं बन पाया है इसलिए थोड़ा कंजेस्टेड है। तो अब हम क्या करते हैं, जो इस साइड वाला जो बनाए हैं इसी को मिटा देते हैं और पृष्ठीय क्षेत्रफल इसी जगह पर निकाल देते हैं। और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोग को मालूम है जो पाई आर एल, पाई आर स्क्वायर नहीं, पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। तो आराम से आप लोग यहाँ पर, ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दीजिए। देखिए लिखते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। तो पाई आर एल का मतलब कि 22/7, एल में कितना 14, सॉरी आर में 14 और एल में कितना निकाले हुए थे 50। देखिए 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 गुने 50, 5 चौक 20 के 0, 5 चौक 20 2 22, 2200 cm स्क्वायर निकल गया। और इस तरह आपको 6 नंबर क्वेश्चन में 3 को बनाना था, 3 चीज निकालना था। क्या क्या निकालना था, एक निकालना था शंकु की ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और आपको तीनों निकाल दिए। लगभग ये भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब जो हम लोग चलेंगे, आज चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर, ठीक है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन आप क्या कहता है, सो देखिए भुजाओं 5 cm, 12 cm और 13 cm वाले एक समकोण त्रिभुज एबीसी को भुजा 12 cm के परित घुमाया जाता है। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाना है। चलिए देखते हैं। बन गया एक समकोण त्रिभुज। नाम कहता है देने के लिए, पहले इसका नाम दे दीजिए 5 cm, 12 cm और 13 cm। तो 13 cm, 12 cm और 5 cm नाम कहता है देने के लिए, तो दे दीजिए BAC। हो गया। अब देखिए क्या कहता है, 12 cm के परित, परित मतलब होता है बाहर, घुमाया गया है, एक बाहर देखिए घुमाया गया है। और इस प्रकार ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। इस प्रकार जो बनता है शंकु, देखिए बन गया ना शंकु। तो यहां पर आपको शॉर्टकट में बतला दे, जो H बराबर निकल गया 12 cm और R बराबर निकल गया 5 cm। कहता है आयतन ज्ञात करने के लिए, तो चूंकि आकृति कैसा बना, शंकु के आकार का, तो निकालेंगे आयतन, शंकु का आयतन। और शंकु का आयतन आप लोग को मालूम है जो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए 1/3 दे दिए, पाई छोड़ दीजिए, आर में कितना 5 गुने 5, एच में कितना 12, 3 इकाई 3, 3 चौके 12, 25 25 चौका 100 हो गया, निकल गया, ठीक है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर का मतलब 2 बार एच, 3 इकाई 3, 3 चौके 12, 25 5 चौक 20, 20 5 100 एकदम 100। कितने निकल गया 100। हो गया आंसर क्लियर एकदम। अब देखिए क्या कहता है इसको कौन सी 13 का कोई बात ही नहीं है। क्या कहता है आपको निकालने के लिए आयतन, और आयतन के लिए क्या चाहिए H और R, L से हमें क्या लेना देना है बस। देखिए यदि प्रश्न 7 के त्रिभुज ABC को भुजा 5 के परित घुमाया गया है, परित वो आकृति समझ गए। अब देखिए इसी आकृति को कहता है 8 नंबर क्वेश्चन में क्या, 8 नंबर में जैसे आकृति दिया हुआ है बना दीजिए। 13 है, 12 है, 5 है, B है, A है, C है ना। उसमें कितना पर घुमाए थे 12 पर, इसमें कहता है घुमाने के लिए 5 पर। देखिए घूम गया हुआ। इसमें क्या हो गया, H बराबर हो गया तुमको 5, R बराबर हो गया 12। अगर कहता है इसमें आयतन ज्ञात करने के लिए, तो आयतन का क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 देंगे, पाई देंगे, आर में कितना
12 गुने 12 और h में 5। देखो तीन इकाई 3 है, 3 चौके 12, 12 पंचे 60, 6 चौक 24, 240 पाई निकल गया। अब क्या कहता है, दोनों तो निकल गया। एगो आयतन आपको कहता है निकालने के लिए 7 नंबर में, तो 7 नंबर में निकल गया 100 पाई। 8 नंबर में कहता है, पहले देखिए आयतन ज्ञात कीजिए, तो आयतन ज्ञात हो गया कितना, 240 पाई cm क्यूब निकल गया। अब कहता है आपको प्रश्न 7 और 8 में प्राप्त किए गए दोनों ठोसों के आयतनों का भी अनुपात ज्ञात कीजिए। नहीं तो 7 में क्या निकला है भाई, 100 पाई। 8 में क्या निकला है, 240 पाई। अनुपात ने कहा था निकालने के लिए, तो दे दीजिए अनुपात। हो गया बउआ, पाई से पाई को काट दो, 0 से 0 को काट दो, 2 पंचे 10 और 12 दूनी 24, यानी 5 अनुपात कितना 12। आंसर क्लियर है। तो इस तरह आप लोग को कितना क्वेश्चन क्लियर हो गया, 8 नंबर। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। और 9 नंबर क्वेश्चन आप लोग को सभी स्टूडेंट को, ठीक है, एक होमवर्क में दिया जाता है। पूरा कॉन्सेप्ट दे देते हैं, आप लोग बना करके लाएंगे। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट इसको बना करके कमेंट करेंगे, ठीक है। और जो क्लास में पढ़ रहे हैं, लाइव पढ़ रहे हैं जो स्टूडेंट, वो स्टूडेंट इसको बना करके लाएंगे। समझिए, गेहूं की एक बोरी ढेरी, गेहूं की एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास और ऊंचाई 3 मीटर वाले एक शंकु के आकार की है। कैसन है, शंकु के आकार की। तो मान लीजिए ये आपका शंकु है, हो गया। अब देखिए बउआ, इसकी ढेरी जो है व्यास दिया हुआ है इसका 10.5 मीटर है, मीटर, और ऊंचाई दे आपको 3 मीटर। कहता है इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो आयतन ज्ञात करना कोई बड़ी बात है क्या, व्यास दिया हुआ है तो त्रिज्या में बदल लीजिएगा। जब शंकु का व्यास दिया हुआ है तो त्रिज्या में बदल लीजिएगा, ऊंचाई दिया हुआ है ही, आयतन ज्ञात कर लीजिएगा। क्लियर, आयतन ज्ञात हो गया, माना कि आयतन ज्ञात हो गया। अब क्या होता है कि इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाना है। मान लीजिए कोई ढेरी है तो ऊपर से त्रिपाल दिया जाएगा, तो त्रिपाल का मतलब हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए क्या चाहिए, L। तो L तो मालूम है नहीं, तो L के लिए आपको चाहिए R और चाहिए आपको H। तो व्यास दिया हुआ है तो त्रिज्या में बदल लीजिएगा। जब त्रिज्या मालूम है और ऊंचाई मालूम है तो L निकालना कोई बड़ी बात है क्या। तो L निकाल लीजिएगा, L निकाल करके पाई R L पर बैठा लीजिएगा, तो आपको आसानी से निकल जाएगा ना। तो आप लोग से उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन का जवाब जरूर देंगे आप लोग, ठीक है। और इस तरह आप लोग का 13.7 चैप्टर क्लियर हो जाता है, ठीक है। आप लोग को बतला दें, जो अभी हम आप लोग को, ठीक है, साइंस का, SST का, ठीक है, हिंदी व्याकरण का, इंग्लिश ग्रामर का आप लोग का क्लास हम यूट्यूब पर नहीं दे रहे हैं, लेकिन मेरा एक ऐप है अवतार के, ठीक है, कोचिंग। प्ले स्टोर में जाकर के अवतार कोचिंग अगर सर्च करेंगे तो अवतार कोचिंग का आपको ऐप मिल जाएगा। और अवतार कोचिंग का ऐप डाउनलोड करके, ठीक है, उसको रेटिंग दीजिएगा। और रेटिंग देने के बाद, ठीक है, अगर PDF डाउनलोड करना चाहते हैं या PDF के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। समझे, कहाँ, प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाकर के क्या सर्च करना है आप लोग को, अवतार कोचिंग, ठीक है। और इस तरह आप लोग को, ठीक है, पढ़ने के लिए एक और नया हम सुविधा दे रहे हैं ऐप से, ठीक है। क्लास 10th का भी क्लास उस पर चालू किए हैं। आप लोग का भी बहुत जल्द हम क्लास चालू करेंगे ऐप पर भी, और वो भी आपको अभी तत्कालीन फ्री है, कोई चार्ज नहीं लगेगा। ऐप पर भी आप लोग को पढ़ाई देंगे हम, और वो क्लास अभी रात में है, ठीक है। तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और पेपर के लिए तत्कालीन अभी मैथ पढ़ा रहे हैं आप लोग को, और जो भी पेपर है आप लोग को प्ले स्टोर पर अवतार कोचिंग, ठीक है, ऐप है, उस अवतार कोचिंग को डाउनलोड करके देखिए, जैसा लगे फिर बताइएगा। फिर मिलते हैं कल।